हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईबीपीएस एग्ज़ाम सीक्रेट। ये सीक्रेट बात है। आपको क्या होगा कि एग्ज़ाम से पहले ये कोई नहीं बताता है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपको यही चीज़ देखने के लिए वहाँ पे मिलेगा जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपका आईबीपीएस का एग्ज़ाम है, चाहे आपका आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क या आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क में किसी का भी फॉर्म भरे होंगे और आगे आने वाले दिनों में किसी का भी एग्ज़ाम हो, और अगर अभी तक आप आईबीपीएस का एग्ज़ाम दिए होंगे इस साल, तो आपको यही चीज़ देखने के लिए मिला होगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं आईबीपीएस एग्ज़ाम सीक्रेट। आईबीपीएस यही चीज़ को अब फॉलो कर रहा है। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से जल्दी आपको सीक्रेट बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल का जो बेल आइकन होता है उसको दबा करके ऑल की नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप लोग करते क्या चीज़ हैं कि वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर आप वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता है, जानकारी जो हम देते हैं वो अच्छा लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अब बताते हैं कि आईबीपीएस एग्ज़ाम सीक्रेट, आईबीपीएस एग्ज़ाम का सीक्रेट क्या है। आप जैसे ही एग्ज़ाम देने जाइएगा, अगर अभी आपको ये चीज़ पता नहीं चलता हो तो अभी वीडियो देख लीजिए और एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आप देखिएगा कि आपको यही चीज़ देखने के लिए मिलता है या नहीं मिलता है। एग्ज़ाम से पहले आपको ये बात कोई नहीं बताएगा। आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आप इस वीडियो का बात को याद रखिएगा। वीडियो तो अपलोड हो जाएगा तो वीडियो तो रहेगा ही रहेगा। इस वीडियो की बात को याद रखिएगा और देखिएगा कि आपको एग्ज़ाम में यही चीज़ देखने के लिए मिलता है या नहीं मिलता है। इससे ज़्यादा हम सबूत क्या दे सकते हैं। ये वीडियो तो क्या होगा, पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद जैसे एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, आपको एक बात पता होगा कि आईबीपीएस क्या करता है, एसबीआई एग्ज़ाम एसबीआई को फॉलो करता है। मतलब जो चीज़ एसबीआई करके चले गया वो अब वही चीज़ आईबीपीएस करेगा। कब तक करेगा? जब तक कि एसबीआई फिर से अपना पैटर्न को चेंज नहीं करे। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, हम जो बता रहे हैं। आईबीपीएस क्या करता है, एसबीआई को फॉलो करता है और एसबीआई को तब तक फॉलो करता है, मतलब जैसे एसबीआई कुछ एक बार चेंज करके चले गया, अब क्या करेगा आईबीपीएस भी वही पैटर्न को फॉलो करेगा, तब तक करेगा जब तक कि आईबीपीएस फिर से चेंज नहीं करे। इसका बहुत सारा एग्जांपल है, हम बहुत सारा एग्जांपल दे सकते हैं कि आईबीपीएस पहले एसबीआई ने ये किया तब आईबीपीएस ने ये किया, पहले एसबीआई ने ये किया तब आईबीपीएस ने ये किया। हमको उतना बताने से कोई मतलब नहीं है, हम आपको डायरेक्ट बताते हैं कि अभी आईबीपीएस में आपको क्या चीज़ देखने के लिए मिलेगा। चलिए सबसे पहले बताते हैं कि पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम में क्या हुआ था और उसके बाद आईबीपीएस एग्ज़ाम में आपको क्या सब चीज़ देखने के लिए मिलता है। पिछले साल जो एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक चेंज हुआ था, आपको वो चेंज देखने के लिए मिला होगा। अगर आप एसबीआई का एग्ज़ाम दिए होंगे क्लर्क का, ऐसा हुआ होगा कि चेंज आपको देखने के लिए मिला लेकिन आप उसको पकड़ नहीं पाए होंगे और अभी तक आपके साथ वही हो रहा है। लेकिन आप लोग क्या हो रहा है, उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। अब हम बताते हैं कि एसबीआई क्लर्क में क्या चेंज हुआ था और अभी तक आपको वही देखने के लिए मिल रहा है। चाहे आप आईबीपीएस का कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपको वही देखने के लिए अभी तक अगर एसबीआई के बाद जो भी आईबीपीएस का एग्ज़ाम दिए होंगे उसमें वही देखने के लिए मिला होगा। आगे भी अगर आईबीपीएस का एग्ज़ाम है तो आपको वही देखने के लिए मिलेगा। अब चलिए बताते हैं कि एसबीआई में क्या चेंज हुआ था और अभी आईबीपीएस के एग्ज़ाम में क्या आगे देखने के लिए मिलेगा। और अगर आईबीपीएस का एग्ज़ाम दिए होंगे, आरआरबी क्लर्क का हुआ था, अगर उसमें दिए होंगे तो आपको वही चीज़ देखने के लिए मिलेगा। देखिए, एसबीआई क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हुआ क्या था कि आपको रीजनिंग का जो पेपर आता है, मतलब 35 क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क में टोटल लड्डू दिया गया था। मतलब आप आराम से, अगर तैयारी है आपका तो 30 प्लस तो सब कोई करके आ रहा था, 30 प्लस। लेकिन अगर आपका तैयारी अच्छा से किया हुआ है तो आप 35 में से 35 आराम से कर सकते थे। ये हम एसबीआई क्लर्क का बात बता रहे हैं। एसबीआई क्लर्क में यही हुआ था कि रीजनिंग का पेपर लड्डू आया था और मैथ्स को मॉडरेट किया गया था। मैथ्स में अगर आपको याद हो तो अटैम्प्ट बहुत ही कम हो रहा था, मतलब 20 से भी कम अटैम्प्ट हो रहा था। और अगर क्लर्क के पेपर में 20 से कम अटैम्प्ट हो रहा है तो मैथ्स का पेपर को मॉडरेट किया गया था और रीजनिंग का पेपर जो था
वो रीडिंग कॉम्प्रेशन बेस्ड था। तो अब क्या कर रहा है IBPS, क्या कर रहा है वही चीज़ को फॉलो कर रहा है, क्योंकि SBI पिछले साल ये करके चले गया है। तो अभी IBPS क्या कर रहा है इसी चीज़ को फॉलो कर रहा है। तो अभी IBPS का आप लोग जितना भी एग्जाम दीजिएगा सब में आपको मैथ्स मॉडरेट देखने के लिए मिलेगा, रीजनिंग ईजी देखने के लिए मिलेगा, और इंग्लिश का अगर पेपर होगा तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड आएगा, मतलब रीडिंग पे बेस्ड ज़्यादा आएगा, ग्रामर पे बेस्ड उतना नहीं आएगा। क्योंकि पिछले साल SBI ने ये चेंज कर दिया है। तो जब तक SBI फिर से कोई चेंज नहीं करता है तब तक अगर आपका IBPS का एग्जाम है तो उसमें आपको यही पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। हम एक बार इसका सीक्रेट फिर से बताते हैं, IBPS एग्जाम सीक्रेट। चाहे आपका एग्जाम अच्छा हो जाए, इससे आप पहले ही माइंड सेट करके रखिएगा कि आपको मैथ्स मॉडरेट देखने के लिए मिलेगा। आप अगर मैथ्स में पूरे से पूरे भी अटैम्प्ट करते होंगे मॉक में तो वहाँ पे नहीं हो पाएगा। बहुत ऐसा नहीं कर रहे हैं किसी से नहीं हो पाएगा, जो एक्सीलेंट होंगे उनसे तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर एवरेज है तो आपसे हो सकता है कि पूरे से पूरे अटैम्प्ट नहीं हो पाए। आगे अगर आपका क्लर्क का एग्जाम है, RRB क्लर्क है, RRB PO का एग्जाम है, तो आप उसमें ऐसा नहीं सोच के जाइएगा कि आपको मैथ्स में अच्छा करना है। मैथ्स में अगर ठीक ठाक अटैम्प्ट हो जा रहा है तो आप को लगेगा कि ठीक है, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि रीजनिंग में पूरे से पूरे अटैम्प्ट हो पाए। क्योंकि IBPS करेगा क्या कि रीजनिंग का जो पेपर है उसका लेवल जो है कम करके रखेगा, और मैथ्स के पेपर को क्या करेगा कि मॉडरेट लेवल पर ले जाया जाएगा। तो ये आपको अगर पहले से पता चल जाएगा कि रीजनिंग का पेपर आराम से करने वाला आएगा तो रीजनिंग को आप लोग आराम से कर लीजिएगा। और क्या करते हैं मैथ्स के पेपर को मैथ्स क्या रखेगा मॉडरेट रखेगा, क्योंकि SBI पिछले साल मैथ्स मॉडरेट रखा था और रीजनिंग ईजी रखा था। तो आप लोग को ये बात पहले से माइंड में क्लियर कर लेना है कि मैथ्स का पेपर मॉडरेट आएगा, जो आप लोग पहले से क्लियर करके नहीं जाते हैं। और बाद में आता है कि सबका क्वांट में अटैम्प्ट कम हो गया, क्वांट में अटैम्प्ट कम हो गया। तो क्वांट में अटैम्प्ट इसीलिए कम होता है कि IBPS का क्या कर रहा है कि रीजनिंग के पेपर को आसान रख रहा है और क्वांट्स के पेपर को मॉडरेट रख रहा है। तो अभी तो RRB PO में आपको क्वांट्स और रीजनिंग देखने के लिए ही मिलेगा, लेकिन अगर आपका IBPS क्लर्क IBPS PO भी है तो उसमें भी सिर्फ एक इंग्लिश का जो सेक्शन ऐड होता है उसमें आपको क्या मिलेगा, इंग्लिश रीडिंग पर बेस्ड ज़्यादा मिलेगा। तो यही था IBPS एग्जाम का सीक्रेट, जो आप लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं कि क्या होता है। IBPS वही कर रहा है जो SBI करके चले गया है। अब SBI क्या किया था वो हम आपको बता दिए, और आपको पेपर में किस लेवल तक का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है वो भी हम बता दिए। मतलब रीजनिंग किस लेवल का मिलेगा, क्वांट किस लेवल का मिलेगा, और इंग्लिश किस लेवल का मिलेगा। और सब में एक बात ध्यान रखने वाला बात है कि रीजनिंग जो आपको मिलेगा वो आसान देखने के लिए मिलेगा सभी सेशन में, क्योंकि SBI ये बात करके चले गया है। इसीलिए आपको सभी एग्जाम में देखिएगा ना कि RRB क्लर्क का जो एग्जाम हुआ उसमें भी क्या हुआ कि रीजनिंग आपको ईजी देखने के लिए मिला और मैथ्स मॉडरेट देखने के लिए मिला। तो आगे भी जितना भी एग्जाम होगा सब में क्या होगा कि रीजनिंग आसान और क्वांट्स को मॉडरेट, और अगर इंग्लिश भी उसमें होगा तो इंग्लिश रीडिंग पर बेस्ड होगा। यही था IBPS एग्जाम का सीक्रेट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल का जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिएगा, क्या कि जो भी वीडियो अपलोड करते हैं अगर आप सब्सक्राइब किए हुए रहते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। अब चलिए वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, वैसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सीक्रेट बात था और आपको सीक्रेट पता चल गया, क्योंकि आपको जैसा माइंड सेट रहेगा ना आप एग्जाम में जाकर के वैसा ही परफॉर्म कीजिएगा। अगर माइंड में पहले से ही सेट रखिएगा कि क्वांट्स का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट आएगा तो वहाँ पे क्या कीजिएगा कि मतलब क्वांट को ठीक ठाक से अटैम्प्ट कीजिएगा, और ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं भी हो पाता है तो आप नर्वस नहीं होइएगा। तो सिर्फ आपको था क्या कि कैसा एग्जाम आता है वहाँ पे आप पहले से उसके बारे में जान लीजिए। अब चलिए वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।